भारत 15 अगस्त 1947 को ही आज़ाद हो गया था, परंतु उसके बाद भी भारत का हेड ऑफ स्टेट अर्थात गवर्नर जनरल ब्रिटिश मूल का बना रहा। वैसे तो 26 जनवरी 1949 को हमारा भारतीय संविधान बनकर तैयार हो गया था और उसी दिन उसके कुछ प्रावधान लागू भी हो गए थे, परंतु पूर्ण रूप से हमारे भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, जिसके पीछे मुख्य कारण था 26 जनवरी का भारतीय इतिहास में एक मुख्य स्थान होना। 8 नवंबर 1927 को जॉर्ज साइमन की अध्यक्षता में साइमन कमीशन अर्थात इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन भारत आया, जिसका काम था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 का एनालिसिस करना और भारतीय संविधान का फ्रेमवर्क तैयार करना। लेकिन साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, जिसके कारण भारतीयों ने इसका विरोध किया और साइमन गो बैक का नारा दिया गया, जिसके कारण बर्केनहेड ने भारत के सामने यह चैलेंज रखा कि आप संविधान का फ्रेमवर्क बनाइए जिससे सभी समुदाय के लोग खुश हों। इसके बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस ने मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में नेहरू रिपोर्ट तैयार किया, जिसमें ब्रिटिश सरकार के समक्ष डोमिनियन राज्य की मांग रखी गई, जिसे इरविन ने स्वीकार भी कर लिया। परंतु उसी समय ब्रिटेन में कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार बन गई, जिसने भारत को किसी भी प्रकार का स्टेटस देने से मना कर दिया। तत्कालिक समय के युवा नेता सुभाष चंद्र बोस और पंडित नेहरू भी डोमिनियन स्टेटस के खिलाफ थे। जवाहरलाल नेहरू ने 31 दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा कर दी और रावी नदी के किनारे यह कसम खाया कि हम 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाएंगे। इसी कारण 26 नवंबर 1949 के बने हुए संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया और इसी दिन को रिपब्लिक डे के रूप में मनाया जा रहा है।